अर्जुन जी मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर, बिल्कुल विजिबल है। बहुत अच्छी बात। आप तक आवाज पहुंच पा रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। बिल्कुल आ रही है। चलो ठीक है। स्क्रीन जूमिंग थोड़ा कम करो। चलिए शुक्रिया। जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाई टू स्टार्ट क्रिप्टो यूथ प्लेनेट, कि हम लोग इसमें काम क्यों करें। देखिए आपके पास ऑलरेडी काफी अपॉर्चुनिटीज आई होंगी या फिर आज भी आ रही है और शायद कई जगहों पे आपने काम भी किया होगा, लेकिन रीजन क्या है कि हम सिर्फ CYP को ही चूज करें। तो आज मैं कुछ ऐसी ही बातें करने वाला हूँ जो शायद आपके लिए बहुत काम में आएंगी, जो आपको काफी चीजों में रिलेट कर पाओगे आप, और काफी चीजों का सॉल्यूशन आपको देके जाएगा। जो सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं कि हम इस कंपनी को ही क्यों काम करें, क्यों हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए और क्या कुछ हमें इससे मिल सकता है। अगर आपको अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि शायद आपने अभी तक ये सोच के बिजनेस को स्टार्ट कर लिया होगा कि चलो यार अर्जुन जी आए हैं, नरसी जी आए हैं या राजवीर, जो भी फील्ड में हमारे साथ भाई लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, आपने सोचा होगा यार चलो ये लोग आए हैं इनकी फेस वैल्यू पे, या फिर इनको दोस्त समझ के आपने सोचा होगा लो यार 800 रुपए ले लो या फिर $10 $20 $30 की आईडी ले लो और पीछा छुड़ा लिया होगा, राइट। लेकिन ये सिंपल सा बिजनेस सिर्फ $10 या $20 का नहीं है दोस्त। यहाँ पे सिर्फ आईडी लगा के छोड़ने का नहीं है, बल्कि यहाँ पे असली पैसा कमाया जा सकता है। जो जिंदगी में सपने आप देख रहे हैं वो पूरे किए जा सकते हैं जब आप CYP के साथ काम करते हो। हमारे पास सबसे बड़ी कमी क्या है, सबसे बड़ी गलती हम क्या समझते हैं कि अगर हमने किसी इंडस्ट्री में पैसा डाल दिया, किसी कंपनी में पैसा डाल दिया, तो हमें लगता है हमारा काम हो गया, अब हम आराम से बैठ सकते हैं, हमारे पास पैसा आता रहेगा। लेकिन जो पैसा आपके पास आएगा वो तो इन रिटर्न 6 महीने में डबल होके आएगा। लेकिन 6 महीने में डबल होने के लिए सिर्फ आप CYP में नहीं आए हो, आप यहाँ पे आए हो ताकि कुछ कमाया जा सके, जो जिंदगी अब तक नहीं जी पाए थे वो जिंदगी को जी सके। तो उस पे फोकस करते हैं, वो चीजों पे बात करते हैं कि वो हम सारी चीजें कैसे अचीव कर सकते हैं। और अगर एक बार वाई क्लियर हो गया ना आपका, अगर आपको ये पता चल गया कि आपको क्यों ये बिजनेस करना है, तो आपको ये सवाल किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि सर ये बिजनेस कैसे करना है। मेरे पास अक्सर ये सवाल आते हैं, अर्जुन जी के पास भी आते हैं कि सर लोग नहीं मिल रहे हैं, बिजनेस किसको ज्वाइन कराएं, प्लान कैसे दे, काम कैसे करें। ये सारे सवाल हमारे माइंड में तभी आते हैं जब हमें ये क्लियर नहीं होता कि बिजनेस को क्यों करना है। अगर ये क्यों क्लियर हो गया ना, तो फिर आपको वाई क्लियर करने में, अगर क्यों क्लियर हो गया तो हाउ आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ जरूर अटेंटिव रहे, जो मैं सवाल आपसे पूछूं उसको ध्यान से सुने और समझे। सबसे पहले एक सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है, आर यू रियली सेटिस्फाइड विद द लाइफ विच यू आर लिविंग? क्या आप सच में संतुष्ट हैं अपनी उस जिंदगी से जो आप अभी हाल फिलहाल या वर्तमान में जी रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, देखिए होता क्या है कि हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हम लोगों को करना क्या है, हम आज हैं कहाँ और हमें जाना कहाँ है। और ये सारी क्लैरिटी हमें क्यों नहीं होती, क्योंकि कभी हम अपने आप से सवाल करते ही नहीं है। हम लोग बस बाहर अपने हर सवाल का जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं, यूट्यूब और गूगल पे अपने हर सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अपने दिमाग से, अपने आप से ये बात नहीं पूछते कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, जाना कहाँ है। अगर आप एक बात खुद सोचिए, अगर आप लोगों को कई बार ये सवाल खुद के मन में आता होगा, अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि यार मैं CYP क्यों करूं, या फिर मैं इस बिजनेस में क्यों आऊं, मैं क्रिप्टो मार्केट में क्यों समय लगाऊं, मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं सरकारी की तैयारी कर सकता हूं, या फिर मेरी नौकरी चल रही है, मेरी खुद की दुकान चल रही है, बिजनेस चला है, तो मैं उसके साथ साथ इस काम को क्यों करूं? सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो जिंदगी अगर आप फिलहाल में जी रहे हैं, अगर आप उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं, यानी कि थोड़ा समझिएगा, जो जिंदगी आप हासिल करना चाहते हैं, अगर वो जिंदगी आप ऑलरेडी जी रहे हैं, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप इस सेशन को अभी छोड़ सकते हो या फिर इस सेशन को अभी लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं वो जिंदगी अगर अभी तक नहीं जी पाए हैं, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर आप अपनी वर्तमान जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो कमी है। उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है वो देखते हैं, क्या क्या उसमें CYP हमारी हेल्प कर सकता है कुछ। सबसे पहले कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना है, या कुछ सवाल है जो आपको अपने आप से पूछने हैं। सबसे पहला, आर यू स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली इन लाइफ? क्या पैसों की दिक्कत की समस्या या फिर पैसों की समस्या आप अपनी जिंदगी में झेल रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रेस्टोरेंट में गए हो और आपने रेट लिस्ट पहले चेक करी हो, मेनू को बाद में चेक किया हो?
कि क्या कुछ ऑर्डर किया जा सकता है, वो बाद में देखेंगे, पहले रेट देख लेते हैं। और शुरू होता है कि 250 का पनीर है, फिर 280 का है, फिर भिंडी है, फिर आलू भुजिया है, फिर ये आ रहा है, फिर मिक्स वेज आ रहा है, और लास्ट में आता है 110 रुपए की दाल फ्राई। हाँ ये बढ़िया चीज है, इसको ऑर्डर करते हैं। क्या सच में आप होटल में या रेस्टोरेंट में दाल फ्राई खाने जाते हैं? नहीं, कोई नहीं जाता यार, वो तो घर में वैसे भी बोर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ना जो आपको उस चीज के लिए मजबूर किया। वो क्या था? जी, पैसा। अगर पैसा उस समय जेब में होता तो अपनी मनचाही चीज को खा सकते थे। या फिर कई बार शॉपिंग मॉल में या बड़े हो मतलब कहीं पे भी हम चीजें खरीदने जाते हैं तो हमें पहले अपनी जेब को चेक करना पड़ता है। हम जब भी सैलरी आती है तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तो अंबानी रहते हैं, और 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में हम फिर वापस से नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे हो जाते हैं, जिसके किराने पे भी, कपड़े वाले पे, दूध वाले पे, बिजली वाले पे, हर किसी पे उधार चलता है कि भाई सैलरी आएगी तब दे दूंगा। ऐसा क्यों होता है? अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर उसका जवाब यस है, अगर सच में पैसों की समस्या जो मैंने बताई है वो चीज आप फील कर पा रहे हो, पैसों की समस्या आपके पास है, तो आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। हो सकता है शायद आप कहें यार सरकार ने महंगाई बहुत बढ़ा दी, आप कह सकते हैं कि यार अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं है, आप कह सकते हैं कि यार मुझे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना सिखाया गया था और मैंने कर ली, लेकिन फिर भी आज मैं पैसों की समस्या झेल रहा हूँ। जो मैं कमाना चाहता हूँ, जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, वो मेरे पास नहीं है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? घर वाले जिम्मेदार हो सकते हैं, मेरा पड़ोसी जिम्मेदार हो सकता है, मेरे दोस्त जिम्मेदार हो सकते हैं, सरकार जिम्मेदार हो सकती है, राजस्थान सरकार जिम्मेदार हो सकती है, भारत सरकार, बीजेपी, आप किसी न किसी के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं। लेकिन द पॉइंट बीइंग दैट सबसे बड़ा रीजन जो है, जो इस चीज के पीछे, अगर आपके पास पैसों की कमी है ना, तो उसका सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है आप। ये बात आपको आज के आज डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि ये पचाना मुश्किल है, शायद हाजमोला भी काम नहीं करेगी, पचाना मुश्किल है, लेकिन आपको पचानी पड़ेगी। लेकिन अगर एक बार आपने ये बात समझ ली और इसको सीरियसली ले लिया तो जिंदगी में कमाल हो सकता है। जब आप लोगों के ऊपर ब्लेम करके ब्लेम करना बंद कर देंगे और ये समझ जाएंगे कि जिंदगी में जो भी समस्याएं वो मेरी वजह से और मैं ही इनको सुधार सकता हूँ, उस दिन से जिंदगी बदलना शुरू हो सकती है। सो अगर आप सच में पैसों की दिक्कतों को झेल रहे हैं और अगर आपने ये समझ लिया कि उसके जिम्मेदार भी आप हैं, तो आप फिर इसको बदल क्यों नहीं पाए या फिर बदल क्यों नहीं रहे हैं? होता क्या पता है अक्सर क्या होता है, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अक्सर क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल भी है, जब भी यूएसए में लाइट जाती है, अगर यूएस अमेरिका में भी लाइट जाती है, तो पता है वो लोग क्या करते हैं? वो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फोन करते हैं और पता करते हैं कि यार लाइट क्यों गई, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू सच थिंग्स। मतलब उनके यहाँ पे ऐसा अमूमन होता नहीं है। तो जैसे अमेरिका में लाइट जाती है वो तुरंत फोन करके पूछते हैं कि भाई लाइट क्यों चली गई। अगर जापान में लाइट जाती है तो वो क्या करते हैं, जापान के लोग मेहनती होते हैं, वो तुरंत अपना टेबल चेयर लगाएंगे, सॉकेट देखने लगेंगे, एमसीबी देखने लगेंगे कि यार खुद से तो कोई फॉल्ट नहीं है। अगर इंडिया में लाइट जाती है तो क्या करते हैं? आप घर में लाइट जाती है तो क्या करते हैं? सबसे पहले बालकनी में बंदा आता है या घर के बाहर निकलता है और अगल बगल देखता है, अपने पड़ोस में देखता है और ये देखता है कि भाई अगर इसकी लाइट गई है, अगर इसकी लाइट गई है, अगर ये परेशानी है तो फिर मैं क्यों खामखा टेंशन ले रहा हूँ, मैं भी अंदर जाके आराम से बैठता हूँ ना मोमबत्ती जला के। ये होता है इंडिया का। क्यों? क्योंकि हम क्या सोचते हैं, पैसों की दिक्कत तो है, लेकिन जब बाहर मार्केट में निकलते हैं तो यार मेरे चाचा को भी पैसों की दिक्कत है, पापा को भी है, रिश्तेदारों को भी, दोस्तों की भी, भाइयों को भी, बहनों को भी, सभी को तो पैसों की दिक्कत। जब सबको ये तो फिर मैं क्यों भड़क ले रहा हूँ? पैसों की दिक्कत अगर है ही तो सबको ही है, अगर ठीक होगी तो सबकी हो जाएगी। और हम क्या करते हैं, इसी सोच के साथ हम एक्शन लेना बंद कर देते हैं और हर अपॉर्चुनिटी को शक की नजरों से कर देते हैं। तो जिंदगी हम जीना तो चाहते हैं रईसों की तरह, लेकिन हालात या हकीकत या फिर हमारे जो कर्म होते हैं वो होते हैं आम इंसानों की तरह। तो फिर कैसे बात है? तो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, और अगर इसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं तो इस स्थिति को भी बदलना आपको ही पड़ेगा। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डिड यू कंप्लीटेड ऑल ऑफ योर फैमिली ड्रीम्स? मैं कह रहा हूं ये जो सेशन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको सुनिएगा और समझिएगा, और हर सवाल को मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं तो उसी के अनुसार जवाब दीजिएगा। क्या आज तक आपने अपने परिवार के वो सारे सपने पूरे कर दिए जो उन्होंने आपके लिए देखे या उन्होंने देखे? अगर आपको इसका जवाब आता है नो, तो फिर पूछिएगा अपने आप से कि यार उनके सपने फिर पूरे कौन करेगा? यहाँ पे देखिए एक बात सीधी सी है, अगर आप यंग एज में हैं, 25 साल से ऊपर कम है या फिर 30 साल से की एज कम है, मुझे एक चीज पता है कई बार हम लोग क्या करते हैं कि यार हम लोग बातों को टालते जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती है टालते जाते हैं, या हम लोग सोचते हैं यार रोज सुबह उठ के प्लान देना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, 10 लोगों के घर जाना पड़ेगा, क्या है को प्लान देना, छोड़ना कल देखेंगे। अभी बहुत वक्त है यार, अभी तो पूरी 60 साल की जिंदगी है ना, 60 साल की जिंदगी है यार, अभी तो 25 ही हुई है, 30 ही हुई है, 30-35 बरस बचे हैं,
ठीक है गुजर जाएंगे, अब आराम से कर लेंगे। और हम क्या सोचते हैं, हर अपॉर्चुनिटी को डीले करते जाते हैं, एक ना एक दिन हम उसको डीले करते आते हैं। मैं मानता हूँ दोस्त आपके पास 30 40 50 साल का भी वक्त होगा, भगवान आपको लंबी उम्र दे, मेरी यही कामना है। लेकिन एक बात समझिएगा, जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं ना दोस्त, उनके पास पूरी जिंदगी नहीं, उनके पास बहुत वक्त नहीं है। आप अगर 30 के हैं तो अंदाजा लगा लीजिए आपके माता पिता कितने के होंगे, कम से कम 55 60। और आज की लाइफस्टाइल क्या चल रही है, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं चाहूंगा सबकी लंबी उम्र हो, लेकिन सोचने और समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारे माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। कब कराएंगे उनको 4 धाम की यात्रा, कब यार, या तो कब घुमाएंगे उनको, कब उनको उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे। अगर आप 2 व्हीलर पे, आपके पिताजी ने, हमारे पिताजी ने जिंदगी गुजार दी, तो क्या 2 व्हीलर पे ही वो जाएंगे? क्या 4 व्हीलर पे आप उनको नहीं देखना चाहते? या फिर कोई भी ऐसा सपना नहीं है जो आप अपने दम पे फुलफिल करना चाहते हैं उनका? क्या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं? या तो आप सिंपली ये कह दीजिए कि यार नहीं, मुझे नहीं करना, बात ही खत्म हो जाती है कि मुझे मेरे माता पिता से जो कोई फर्क नहीं है, मेरे को बढ़िया सी 10 बीघा जमीन मिल गई है, मेरे को बाप की बढ़िया दौलत मिल गई है, बाप ने ब्याह करवा के दे दिया, ब्याह ने बढ़िया पैसा दे दिया, नौकरी लगवा दी, मेरे को क्या जरूरत है, तो जो चल रही है जिंदगी चलती रही, तो बाप ने कर दिया। कल को जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे आपने क्या किया, तो आप क्या बताएंगे? नहीं बेटा, हमने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे दादा ने बहुत कुछ करके चले गए, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एक ऐसा वक्त आएगा जब आपकी जनरेशन की ये जो एसेट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया, इससे आपको जिंदगी में महानता या सफलता नहीं मिलती है। आपने अपने परिवार या अपने माता पिता के लिए क्या किया है, उससे आपको सफलता मापी जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर आपके माता पिता या फिर आपके परिवार के सपने आपने पूरे नहीं किए हैं, तो इस बात को भी आप ही को समझना पड़ेगा कि उनके माँ बाप के भी सपने पूरे आप ही करने वाले, और कोई नहीं करेगा, और कोई नहीं आने वाला जो आपकी फैमिली के सारे सपनों को पूरा करेगा। वो सिर्फ आप होंगे जो उनको फुलफिल करने वाले हैं। तो जिम्मेदारी किसकी होगी? वो आपकी। और जैसे मैंने कहा, या तो इस बात को छोड़ दीजिए कि छोड़ो यार नहीं करने, और अगर सीरियस है करने हैं तो फिर कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपको ये लगता है कि कई लोग हो सकते हैं, शायद हमारे बीच कुछ भाई हमारे हो सकते हैं, तो शायद कह सकते हैं कि यार अभी तो बहुत पैसा वैसा भी कमा लिया, लाइफ भी सेट है, जमीन भी है, घर भी है, दौलत भी है, सब कुछ तो हो गया है, अब क्या जरूरत है काम करने की, यार क्यों फील्ड में भागे, क्यों धूप गर्मी बरसात देखे? अगर आपको लगता है ना कि आपने जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार दोबारा, आपके अनुसार हो सकता है कि अगर आप महीने के 50,000 या लाख रुपए कमा लेते हैं तो आपके लिए सफलता है, लेकिन क्या असल में सफलता वही है? ये हमें एक बार देखना पड़ेगा। और सफलता सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, सफलता को मापने के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ तरीके हैं जो आज आपको इस सेशन में पता चलने वाले हैं, जिससे शायद बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला, अगर मैं आपको 5 फैक्टर्स बताने वाला हूं जिनसे आपको मापा जाएगा कि आप सफल इंसान है या नहीं, और अगर मैं इसमें से किसी भी एक चीज में आप कम है, तो जाहिर सी बात है अभी सफलता काफी दूर है, उसको पास आना हासिल करना अभी मुश्किल है, यानी कि दूर है, उसको हासिल करना पड़ेगा। और मैं देखो एक चीज मानता हूं कि जिंदगी, भगवान आपको चाहता तो कुत्ता, बिल्ली, मगरमच्छ, कुछ भी बना सकता था, कोई भी जानवर का रूप दे सकता था, किसी भी कीड़े मकोड़े का रूप दे सकता था, तो नहीं दिया। उसने आपको इंसान बनाया है। और कई वर्षों के तपस्या के बाद, कई जन्मों के बाद, कई पुनर्जन्मों के बाद आपको खुद को पता है कि एक इंसान का और मनुष्य का शरीर मिलता है, एक इंसान का जीवन मिलता है, और आप इसको सिर्फ ऐसे ही गुजारना चाहते हैं। आ गए, नाम किसी और ने दे दिया, आ गए, बाप ने पढ़ा दिया, नौकरी लग गई, 30 साल की नौकरी कर ली, जिंदगी गुजार ली, और फिर कमा लिया और कुछ रिटायरमेंट में पैसा ले लिया, घर बना के और चले। ये तो यार जिंदगी फिर हर कोई जी लेता है। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, बट 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ तो फिर एक पशु भी कर लेता है, इंसान भी कर लेता है, एक पशु भी कर लेता है, एक जानवर भी कर लेता है। और अगर आप भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पीछे ही भाग रहे हो, तो फिर फर्क क्या है? कुछ तो ऐसी जिंदगी में काम करके जाएं जो ऊपर वाला भी जब ऊपर जाए तो यार वो नाज करे कि हाँ यार, इसको अगर मनुष्य का शरीर दिया, इंसान का शरीर दिया, तो गलती नहीं करी, जिस चीज के लिए इसको भेजा गया था ये उसको पूरा करके आया। तो मैं बताना चाहूंगा 5 ऐसे फैक्टर्स जो आपकी सफलता को नापेंगे। सबसे पहला, स्पिरिचुअली, क्या आप स्पिरिचुअली स्टेबल हैं? स्पिरिचुअली का मतलब है कि आध्यात्मिक, यानी कि अगर आप कामयाब तो हैं, पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर वाले पे भरोसा नहीं करते हैं, आप दान पुण्य में श्रद्धा नहीं रखते हैं, आप दान नहीं करते हैं, आप पुनः किसी के मंदिर में नहीं जाते हैं, या फिर आप मस्जिद, जो भी आपका धर्म है उसके अनुसार आप भगवान को नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कमी आ जाती है। क्योंकि अगर आप इंसान जिंदगी में असली सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअली भी भगवान के ऊपर श्रद्धा रखनी पड़ेगी।
अगर भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपकी कामयाबी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। जितना आप पहुंच सकते हैं ना उतना आप पहुंच नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला आपको स्पिरिचुअली स्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप भगवान में आपकी श्रद्धा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो आपको हासिल करनी है। भगवान को बारे में मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम तो बहुत सर एक बार मैं माफी चाहूंगा छोटा सा। जी जी बताइए। जी, ये जो बाकी लोग अगर ऑनलाइन है ना अपने कैमरे पे, हाँ जी तो मैं उनके लिए जो आपका रिवार्ड दिया हुआ था ना, जी जी मैं बताइए। उनको कैंसिल करना चाहूंगा सर। इसके लिए आप माफी चाहिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत आपको आध्यात्मिक भी होना पड़ेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, दैट इज सोशली। सोशली का मतलब है कि सामाजिक तौर पे। सामाजिक तौर पे का मतलब है कि अगर आपने पैसा कमा लिया, आप एक अच्छे लेवल पे हैं, कहीं पे भी आप जॉब करें, आई रिस्पेक्ट यू, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपकी समाज में पहचान है? कई बार ऐसा होता है कि सफलता है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, लेकिन जो खुद का सगा भाई है वो ही मुंह मोड़ के चलता है। जब रिश्तेदारी या गांव में जाते हैं तो कोई आपसे बैठता नहीं, आपके साथ बैठना नहीं चाहता, आपसे ज्यादा बात नहीं करता है, आपके पास ज्यादा इन्विटेशंस नहीं आते, गांव में ज्यादा पूछ नहीं है। क्या सोशली, सामाजिक तौर पे भी आप कामयाब हैं? ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि सिर्फ पैसा कमाने से या धन दौलत हासिल करने से ही इंसान कामयाब नहीं होता है। आपकी समाज में कुछ पहचान भी होनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है इंसान की। तीसरा, फिजिकली। अगर आप सोचिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिजिकली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, आप फिजिकली स्टेबल हो। क्योंकि मायने ये रखता है कि मान लेते हैं अगर आपको गोवा की भी टिकट दे दी जाए और कहा जाए कि गोवा का पैकेज आपको हम दे रहे हैं, 6 दिन 6 रात और 7 दिन का, मस्त घूम के आइए, लेकिन गोवा की फ्लाइट से 2 घंटे पहले ही अगर मान लो पेट खराब हो जाता है, तेज बुखार आ जाता है, तो क्या आप गोवा की उस टूर का मजा ले पाएंगे? आप फ्लाइट में जा भी पाएंगे? तो जवाब आता है नहीं। तो यानी कि जिंदगी में कामयाबी का मजा भी तब है, जिंदगी में पैसों का मजा भी तब है, एंजॉय भी तभी किया जा सकता है जब आप फिजिकली स्टेबल हो। राइट? तो अपनी फिजिकल हेल्थ को भी, अगर अगर फिजिकल हेल्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको कामयाब इंसान नहीं कहा जा सकता। फाइनेंशियली तो बहुत ही जरूरी है। हम काफी देर से इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि धन दौलत और रुतबा और रुबाब तो होना ही चाहिए। तो फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं कि सिर्फ आपके पास दौलत है, आपके पास इतनी दौलत आप कमाओ कि कम से कम आप लोगों की मदद कर सकें। कई लोग मुझसे कहते हैं यार बहुत ज्यादा पैसा कमा तो लिया, साइड लाइफ स्टाइल सेट तो है, अब मैं काम क्यों करूं? तो मैं सिर्फ इतना सा कहता हूं कि देखिए, आप काम सिर्फ इसलिए करिए, भले ही आपके पास ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। अगर आपने अभी आप साल का 50 लाख कमाते, 1 करोड़ कमाते, तो मैं चाहूंगा आप कम से कम 10 करोड़ का टारगेट रखिए साल का। अगर आप साल के 10 लाख कमाते तो मैं चाहूंगा कम से कम आप साल में 1 करोड़ कमाने का टारगेट रखिए। आप कहेंगे यार 10 लाख में जरूरतें पूरी हो तो रही है, मैं 90 लाख के लिए और क्यों मेहनत करूं? मैं ये कहूंगा दोस्त, भले ही उस 1 करोड़ को कमा के आप डोनेट कर देना, मैं नहीं चाहता कि वो 90 लाख रुपए आप कमाओ या वो रखो। मैं ये चाहता हूं कि उस 90 लाख या 1 करोड़ सालाना कमाने के प्रोसेस में आप जो आदमी हो जाएंगे ना, वो आदमी, वो व्यक्ति आप आज नहीं है। आज आपके पास वो नॉलेज, वो स्किल्स नहीं है जो 1 करोड़ वाले व्यक्ति के पास होती है। तो अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप इतना बड़ा टारगेट रखिए और अपने आप को इतना फाइनेंशियली स्टेबल करिए कि आपकी पॉकेट को भगवान यूज करे दूसरों की मदद करने, दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए, कि आप लोगों की मदद कर पाए। तो एटलीस्ट हमें इतना फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। और अगर हम आज के टाइम पे इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो उसके ऊपर हमें मेहनत भी करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटली, यानी कि आप सामाजिक, मतलब थोड़ा सा दिमागी तौर पे भी आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। यानी कि आप कमा तो रहे, हम कमा तो रहे पैसा, लेकिन कई बार टेंशन बहुत ज्यादा रहती है, रातों को नींद नहीं आती, टैबलेट लेके सोना पड़ता है। तो फिर ऐसी कामयाबी का भी क्या मजा है यार? कम से कम काम ऐसा करें जिसमें हम पीस भी रहे, मेंटली पीस भी रहे, शांति भी रहे, लोगों की मदद भी कर सके, फिजिकली भी हेल्थ बढ़िया रहे, सोशली समाज में भी पहचान और आध्यात्मिक लेवल पे ऊपर वाला भी हमारी मदद करे। तो ये 5 फैक्टर्स अगर आपके पास है और इस सब में अगर आप सफल हैं तो आपको एक कामयाब इंसान कहा जा सकता है। और अगर आप एक ऐसे, अभी फिलहाल आपके पास कोई ऐसा मौका नहीं है जिसमें आप ये पांचों चीजें हासिल कर सके, तो आज मैं आपको एक मौका ऐसा देने वाला हूं। एंड दैट अपॉर्चुनिटी नेम कॉल्ड, that is one of the best platform to achieve success in all factors is crypto youth planet। राइट, CYP करके आप इन पांचों फैक्टर्स में कामयाब हो सकते हैं और असल में कामयाब इंसान की ख्याति हासिल कर सकते हैं। कैसे? देखो, स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो जाहिर सी बात है आध्यात्मिक लेवल पे तो हम खुद आपको सिखाएंगे, क्योंकि उसके बिना तो हम भी काम नहीं करते हैं, उस पर बहुत भरोसा करते हैं। जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, और अगर आप अटेंड कर रहे हैं या फिर आप भी विश्वास करते होंगे।
अगर बात करी जाए फाइनेंशियली तो आपको खुद को पता है, ये तो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसे में तो तौल के रखेगा, मतलब खूब पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हो। अगर मैं सोशली की बात करूँ तो आपकी यहाँ पे डेली मतलब काफी लोगों से मुलाकात होती है, काफी नए चेहरों से आप मिलते हैं। शायद मैं बहुत कम लोगों से जो यहाँ पे बैठे हैं उससे मिले हैं, या फिर मैं उनसे मिला हूँ, या फिर मैं पर्सनली जाता हूँ। जाहिर सी बात है जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो धीरे धीरे हमारा सर्कल बढ़ता है, हमारे आसपास की जान पहचान बढ़ती है, कॉन्टेक्ट बढ़ती है, और समाज में हमारी एक अलग पहचान, एक अलग नाम हमारा शुरू हो जाता है। तो पैसा भी आप कमा सकते हैं और साथ ही साथ आप लोगों में अपनी पहचान भी बना सकते हैं। मेंटली की अगर बात करूं तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसा काम है जिसमें आप लोगों की मदद करते हैं, राइट? आप लोगों की मदद करते हैं पैसा कमाने में। अगर आज किसी के माफ करिएगा, अगर आज किसी की जिंदगी में पैसों की कमी है तो आप उसको एक मौका दे रहे हैं जिससे वो अपनी जिंदगी में परिवर्तन हासिल कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप लोगों के लिए पुण्य का काम करेंगे, लोगों के लिए भलाई का काम करेंगे, तो चैन से तो नींद आने ही वाली। तो इसलिए आपको मेंटली भी कोई दिक्कत नहीं है, और फिजिकली तो मैं चाहूंगा कि आप वैसे भी हेल्दी रहते हैं। गांव के लोग हैं यार, वैसे ही खाने पीने में बहुत हम लोग विश्वास रखते हैं, और तो फिजिकल हेल्थ तो वैसे ही आपकी बढ़िया है। और यहाँ इस बिजनेस के अंदर आपको और आने वाले वक्त पे भी ऐसे सेशंस मिलेंगे जो आपको फिजिकल हेल्थ को और बेटर करने के ऊपर भी विचार किए जाएंगे, या फिर कई सेशंस मिलेंगे जो आपको फिजिकल हेल्थ को सुधारने के ऊपर काम किया जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो हर फैक्टर को लेकर आप इस प्लेटफॉर्म में काम करके कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ही हम क्यों कदम रखें? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, काम तो बहुत जगह किया जा सकता है, लेकिन हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर ही काम क्यों करें? सबसे बड़ी बात है, द क्रिप्टो करेंसी मार्केट साइज इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम यूएसडीटी यानी कि यूएस डॉलर 1.6 बिलियन इन 2021 टू यूएस बिलियन डॉलर्स 5.2 बिलियन बाय 2026। यानी सीधी सी बात है, अगर अभी हाल ही में जब 2021 में क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के में एनालाइज किया गया, इसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया, तो पता लगा अभी तक ये 1.6 बिलियन डॉलर का मार्केट था, जो लगभग 2020 तक 5.2 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। और मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि बोलने में तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा 5.2 बिलियन डॉलर, लेकिन अगर आप इसको गिनना शुरू करेंगे तो काफी वक्त लग सकता है। यानी कि सीधी सी बात है कि ये इंडस्ट्री छोटी मोटी तो नहीं, जिस इंडस्ट्री में 5 बिलियन डॉलर 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा का बिजनेस होने वाला हो, राइट? 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा का बिजनेस होने वाला हो सिर्फ अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट 2022 एंड होने वाला है, 2023-26 3 सालों के अंदर एक इंडस्ट्री लगभग 4 गुना से ज्यादा का प्रॉफिट, 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि 400% इंक्रीज होने वाली है। तो जाहिर सी बात है उस इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में हर कोई कह रहा है, अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा सर भी ये बात कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले वक्त का रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, रिवोल्यूशनरी इंडस्ट्री है, जो पूरे दुनिया भर की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। देखिए, कहा जाता है कि इंसान भारत पहले सोने की चिड़िया था, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा हर किसी के पास हुआ करता था। राजा महाराजा थे, वो आगे दान किया करते थे, यानी कि हेल्थ भी अच्छी थी, पैसा भी था और सारी चीजें थी। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें कम होती गई और कुछ लिमिटेड लोगों के पास धन दौलत और रुबाब और रुतबा रह गया। लेकिन आज आपके पास एक मौका है, गरीब के पास भी मौका है, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा करना नहीं है आपके पास, बस आपको अपॉर्चुनिटी को पहचान, आपको इससे ज्यादा और कुछ सोचने या समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मौके को पहचानना है। किसी ने 2010 में अगर बिटकॉइन को खरीद लिया तो 100 रुपए में भी, तो आज उसकी कीमत मैंने पिछली बार भी कहा था 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। उस 100 रुपए को 1.5 करोड़ बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी? क्या जवाब है? कुछ भी नहीं। क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया ना, सिर्फ उसने मौके को पहचाना था। और जब उसके पास 100 रुपए के बिटकॉइन के लिए ऑफर आया था, तो सिर्फ उसके पास नहीं आया था, हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों के पास आया था। लेकिन हर किसी ने क्या कहा था कि यार ये तो फ्रॉड है, इलीगल है, नहीं करना। तो बात सीधी सी ये है, सिंपल सी ये है कि जब अपॉर्चुनिटीज आती है और जब शुरू में आती है, ये अक्सर कहीं ना कहीं कड़वा सच है कि शुरू में जो इंडस्ट्री में ऐसी इंडस्ट्रीज में आ जाता है, आने वाले वक्त में नाम भी उसी का होता है, पैसा भी उसी का होता है। अभी जस्ट बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, जस्ट एक तरीके से इंडिया में सीवाईपी की शुरुआत ही कही जा सकती है। तो एक तरीके से सबसे बढ़िया है कि इंडस्ट्री हाल ही में आई है, तो आपको इसको ना करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, इसके अंदर बिजनेस को स्टार्ट करें, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट डाल के छोड़ने के लिए ना शुरू करें, बल्कि इससे कुछ रिटर्न लेने के लिए शुरू करें। क्योंकि मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी कि 5 बिलियन डॉलर का बिजनेस तो हो जाएगा 2026 में, आप करेंगे तो भी हो जाएगा, आप नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। क्योंकि हमने 1.6 बिलियन डॉलर में कुछ भी हिस्सा नहीं लिया था, फिर भी 1.6 बिलियन डॉलर हो गया ना,
तो जाहिर सी बात है, कई लोग ये समझते हैं कि यार अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा तो शायद इंडस्ट्री ही नहीं चलेगी। दोस्त ऐसा नहीं, लोग करेंगे। कल ही हम लोग 8 अरब की 8 पता चल गया होगा, 8 अरब हम लोगों ने आंकड़ा पार कर दिया पूरी दुनिया। 8 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया, हम अकेले। अगर हमको कोई चीज खराब लगती है, हम नहीं करते, तो जरूरी नहीं है कि 8 अरब लोगों को भी खराब लगे। और क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में छाता है। तो इसलिए दोस्त, जो पहले आ जाता है, जो स्टार्ट कर देता है काम करना, वो आने वाले वक्त में कमाता ही कमाता है। सस्ते। चलिए, राइट। तो जैसे मैंने कहा, और आपको सिर्फ इतना सा करना है कि कुछ समय के लिए आप टारगेट लीजिए कि आप सीवाईपी में काम करेंगे, क्योंकि 5.2 बिलियन डॉलर सब में बांटे जाएंगे जो काम करेगा। अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है, इसमें कुछ हिस्सा आपका भी होगा। और 5.2 बिलियन डॉलर का मैं कहता हूँ 0.00001% भी मिल गया तो भी करोड़ों में खेल जाएंगे। राइट। अब आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, मार्केट को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यार किस चीज में ज्यादा फायदा होता है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ इन्वेस्टिंग मनी वर्सेस सेविंग मनी, किस चीज में ज्यादा फायदा है। सबसे पहली बात, अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो बिगर और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ इन्वेस्ट किया जाता है। और सेविंग अगर हम पैसा सेव करते हैं तो ज्यादा स्मॉल या शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। लाइक मान लेते हैं मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं, मुझे सेविंग्स हम मोस्टली क्या करते हैं कि यार आने वाले वक्त में फोन लेना है, तो 15,000 का मोबाइल लेना है, तो 15,000 रुपए में बचा लेते हैं। या फिर मेरे घर का राशन लेके आना है, या फिर सोफा सेट लेके आना है, टीवी लेके आना है, रिंग लैपटॉप लेके आना है, मोबाइल लेके आना है, मतलब छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं ना, उसके लिए हम सेविंग्स करते हैं। और कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे गोल पूरी जिंदगी भर हम पूरे करते रहते हैं, और असल में भी जिंदगी के आखिरी वक्त तक भी हम पूरे नहीं कर पाते। लेकिन जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास माइंड में क्लियर होता है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल्स है। तो मैं कहूंगा दोस्त, अगर लॉन्ग टर्म गोल्स है, यानी कि आने वाले अगर मान लो 10 साल 20 साल में अपने बच्चों की शादी करते हैं, राइट, अगर आने वाले वक्त में 100-200 गज या एक अच्छी खासी लोकेलिटी पे, जयपुर जैसी, अजमेर जैसी एक अच्छी खासी लोकेलिटी, उदयपुर जैसी लोकेलिटी में अगर आपको मकान खरीदना है, जमीन खरीदनी है, तो ऐसे चीजों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। असल में लोग समझ नहीं पाते, लोग जमीन खरीदने के लिए और बच्चों की शादी करने के लिए सेविंग्स करते हैं। असल में आज के वक्त में हो गया था, हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा जी ने कर दी, क्योंकि उस वक्त शायद वो महंगाई नहीं थी, वो दौर नहीं था। लेकिन आने वाले वक्त में आप खुद सोच के देखिए, अगर आप, मैं कई बार ये कहता हूं, छोटा सा एग्जांपल, अगर आप 50,000 रुपए महीने की सैलरी पे भी हैं, कोई भी आप जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर आप 50,000 रुपए महीने का भी कमाते हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि अगर मैं शुरुआत भी करता हूँ, 25 साल की आपकी उम्र है, एज एन एग्जाम्पल 25 साल की आपकी उम्र है, और आप 20,000 रुपए महीने की कमाई से या सैलरी से शुरुआत करते हैं, और आप आगे नौकरी करेंगे 30 साल तक, कितने, 25 से लेके 55 साल या 60 साल या 65 साल, 30 से 35 साल तक आप नौकरी करते हैं, और आज आपने 20,000 से शुरुआत करी है, 30 साल 35 साल में आपकी वही सैलरी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम पहुंच जाती है। अगर एग्जाम्पल देखना हो तो अपने से 30 साल पहले जो रिटायरमेंट ले चुका है, उससे पूछ लेगा कितने रुपए से शुरू हुआ था और कितने पे खत्म हुआ था। मेरे खुद के माता पिता हैं, मेरे पिताजी हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है, 700 रुपए की सैलरी से शुरू किया था और 70,000 रुपए की सैलरी पर आखिरी पहुंचे थे। यानी कि अगर आप 20,000 रुपए की सैलरी से शुरू करेंगे तो आप 30 साल में शायद 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए पहुंच जाएंगे, अगर मैं एवरेज निकालूंगा। और अगर मान लेते हैं आपने 30 साल भी काम किया, और मैं 50,000 या 60,000 70,000 का भी एवरेज निकाल लूं, तो पूरे 30 साल की जिंदगी में आप लगभग 3.5 से 3.5 करोड़ रुपए के आसपास। और मेरे दोस्त, बहुत अच्छा अमाउंट है 3 से 3.5 करोड़ सुनना, लेकिन सोच के देखिए अगले 30 सालों में आएगा। और 3 करोड़ रुपए आप आज लेके मार्केट में निकल जाइए, आपको गुड़गांव के डीएलएफ साइबर हब में 3 BHK फ्लैट तक नहीं मिलेगा। ये अंदाजा हम नहीं लगाते हैं, हम सोचते हैं यार हम बहुत कमा रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी, लेकिन सोच के देखिए आने वाला दौर किसका है। आपका इन्फ्लेशन रेट 8% का है, महंगाई दर बढ़ता जा रहा है। आज जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, अगले महीने उसी चीज की कीमत 105 या 110 हो जाती है। क्या करेंगे? इस तरीके से, इस तेजी से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले वक्त में 10 साल 20 साल 15 साल बाद क्या सच में आपकी सेविंग्स आपको वो सारे सपने पूरे करके देगी जो आप चाहते हैं? तो इसलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स है ना, तो आपको पैसा इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, और सेविंग्स भी करनी पड़ेगी, दोनों लेके चलना चाहिए। ऑफर हाई प्रोटेक्शन, जैसे मैंने कहा, और ये लिटिल प्रोटेक्शन, ये छोटी छोटी चीजों के लिए आप सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आपको हाई प्रोटेक्शन चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एज यूजुअल आपको बहुत ज्यादा परसेंटेज में मिलते हैं, इसके परसेंटेज का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, कई बार ये 20%, 30%, 50%, 100%, 200% तक भी साल का होता है। हाँ लेकिन इस बात को भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप
पोटेंशियल ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है, राइट। और अगर आप सेविंग्स करते हैं तो रिस्क लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो आज रिस्क है, क्योंकि जो पैसा आप लगाते हैं वो बैंक के पास होता है, और बैंक्स का भी आज कहीं ना कहीं भरोसा नहीं रहा। यस बैंक, और भी काफी बैंक है जिसके बारे में बातें आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेविंग्स मनी को बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बात गारंटी इन्वेस्टमेंट की भी नहीं है, गारंटी सेविंग्स की भी नहीं है, दोनों जगह रिस्क तो है, लेकिन एक जगह सेम पैसा आपको कई गुना होके मिल रहा है, और एक जगह सेम पैसे की कीमत हर महीने या फिर हर साल या हर 6 महीने में कम होती जा रही है। तो अब आपको ये देखना है कि आपको कहाँ पे क्या करना है। और इन्वेस्टमेंट आप जब भी करें, एक छोटी सी हिदायत मेरे तौर पे, इन्वेस्टमेंट हमेशा उस अमाउंट के साथ करें जो बहुत बड़ा ना हो, छोटे से शुरू करें, और एक ऐसा अमाउंट हो जिसका नुकसान पे भी आप उसको झेल सके, फेस कर सके। तो जाहिर सी बात है आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉस नहीं खाएंगे, और आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करें, आपको बहुत अच्छा ये रिटर्न देके जाएगा। और CYP इस समय सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न लिया जा सकता है, तो CYP आपके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। राइट, अब एक चीज और, लगभग हम सेशन के एंड दौर पे आ चुके हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने ये सारी रीजंस तो आपको खुद बताए हैं कि अगर आपके पास CYP करेंगे तो ये हो जाएगा, CYP करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर एक सवाल आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगा, अगर अभी तक भी आपको ये क्लियर नहीं हुआ है कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक छोटा सा सवाल। पहला, क्या सच में आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? जो सोचा है आपने जिंदगी में, क्या सच में उसे हासिल करना चाहते हैं? अगर उसका जवाब आता है हाँ, ना आता है तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो छोड़ो, मत करो यार, जो कर रहे हो करते रहो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका जवाब हाँ में आता है, सपनों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन अभी तक हकीकत में नहीं बदल पाए हैं, तो एक सवाल अपने आप से, if not CYP then what's the another way you have to become financially free? अगर आज आप CYP नहीं करते हैं तो इसके अलावा और क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको आर्थिक आजादी दिला सकता है, या फिर जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, जो जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। मैं तो सीधे स्पष्ट सवाल जवाब देता हूं, अगर आपको नहीं करना कोई बात नहीं, काम मत करिए, इन्वेस्टमेंट मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार सोच के देखिए, अगर ये नहीं किया तो फिर और क्या है, कोई और मौका है, कोई और अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कहते हैं कि यार मैं तो ये कर रहा था, मैं आप तक नौकरी जॉब करते ही आ रहा हूँ, बिजनेस करते ही आ रहा हूँ, पढ़ाई करते ही आ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको कभी गलत नहीं कहता, मैं खुद मैंने भी किया है, करता भी है। लेकिन द थिंग इज दैट कि अगर उस जिंदगी से जो आप जी रहे हैं फिलहाल, जो काम आप कर रहे हैं, उससे आप जहां पहुंचना चाहते वहां पे शायद पहुंच चुके, लेकिन अगर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटी तो कोई ना कोई देखनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म तो चेंज करना पड़ेगा। और इस समय CYP वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो बेस्ड प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा अभी जस्ट इसकी स्टार्टिंग है, और अभी ग्रुप्स बन रहे हैं, टीम्स बन रहे हैं। अगर आपने इस समय फील्ड में वर्क करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो जो इंडस्ट्री आती है ना मार्केट में, वो देखो ग्रो तो करेगी। अगर ये कंपनी हाल ही में आई है तो आने वाले बहुत समय तक ये बहुत चलेगी, और काफी लोग इससे अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके गांव में, आपके ढाणी में, आपके चाचा ताऊ में, आपके फूफा मामा में कोई व्यक्ति ऐसा निकल जाए जो खुद आपको 3 महीने बाद इसी CYP का प्लान लेके आपके घर पे आए, फिर आपको तकलीफ बहुत होगी। मैं ये नहीं कहता करो, नहीं करने का मतलब मत करो, लेकिन सोच के देखो, अगर ये नहीं किया, जो एक बात है, जो आपके फोन में अगर 500 कॉन्टेक्ट है, 200 कॉन्टेक्ट है, 300 कॉन्टेक्ट है, अगर 200 लोग भी आपके फोन में कॉन्टेक्ट में हैं, तो वो जो 200 लोग हैं ना, वो सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट नहीं है, वो कई लोगों के कॉन्टेक्ट है। और जिस तरीके से CYP ग्रो कर रहा है ना, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को अगर आप नहीं बताओगे तो कोई ना कोई तो बता ही देगा। तो इससे बेहतर है यार कि उनके कान में आप ये बात डाल दो कि मैंने शुरू किया है, अगर ताकि अब वो आने वाले वक्त में मन बनाते भी हैं शुरू करने का, तो आपके साथ शुरू कर सके, किसी और के पास ना जाए। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फील्ड में वर्क करना शुरू करें, इस बिजनेस को थोड़ा सीरियसली लें, ये आपकी जिंदगी को सच में बदल सकता है। और जैसे हमने बात करी थी, अर्जुन सर ने भी थोड़ी देर कुछ समय पहले कहा है कि सिर्फ 100 दिन का कमिटमेंट अगर हम ले लेते हैं, 100 दिन अगर हम खून पसीना एक कर देते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो शायद उसके बाद ना हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी, और हमारे पास इतनी पैसिव इनकम आएगी जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इतना सारा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, जो शायद आपको नहीं दिख रहा है। मैंने कोशिश करी उसको दिखाने के लिए। अब आगे बात आपकी है, आप उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। और आखिर में इतना कहना चाहूंगा, स्टार्ट वर्किंग हार्ड इन CYP एंड फुलफिल योर फैमिलीज ड्रीम। जो सपने आपने देखे हैं, खुद के लिए नहीं तो कम से कम परिवार के लिए करें।
जो परिवार को जिंदगी आप देना चाहते हैं, अगर वो जिंदगी अभी तक नहीं दी है तो उनको देने के लिए करें, राइट। और अपने परिवार के बारे में सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए, और जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसके लिए काम करें, निरंतर प्रयास करें, और कहीं पे भी जरूरत होगी तो हम हमेशा आपके साथ हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले सुनील सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत